डिग्री कॉलेज हवापुर मोगाली, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंस। प्रथम सेमेस्टर में एक विषय है, सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री या इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी का परिचय। कृषि वानिकी, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, वानिकी मतलब होता है आपका फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी वनों में, वनों से क्या लाभ होते हैं, वन क्या है, समकक्ष खेती वनों में कैसे करते हैं, एक ही क्राइटेरिया में एक से अधिक फसलों का लेना, जीव जंतुओं का भी रखना, पेड़ पौधों को भी रखना, ये जो होता है ये आपका आता है फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब जो है, यानी आप जानते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो मतलब होता है आपका एग्रीकल्चर। क्या होता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो मींस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब होता है आपका क्या होता है कृषि। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्लांट कल्टीवेशन, फॉरेस्ट प्लांट कल्टीवेशन, फॉरेस्ट प्लांट यानी आपके जो जंगल के जो पेड़ पौधे हैं उनका कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब होता है आपका कृषि क्रिया। कल्टीवेशन क्या होता है, कृषि क्रियाएं। फसलों के साथ साथ उन पौधों को भी लेना, उन पेड़ों को भी लेना जो आपकी फसल के लिए उपयोगी एवं आर्थिक स्थिति के लिए भी, जो किसानों की स्थिति होती है आर्थिक स्थिति के लिए, जैसे कि लकड़ी को प्राप्त करना, उनकी आय को बनाए रखना, मिट्टी की उर्वर शक्ति को बनाए रखना, ये जो होता है ये कल्टीवेशन होता है, फॉरेस्ट कल्टीवेशन होता है। समझ में आ गया क्या होता है फॉरेस्ट कल्टीवेशन। तो इसके बाद आप पहुंच जाते हैं डेफिनेशन। आप सब पूछते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री है तो फॉरेस्ट्री की क्या डेफिनेशन होगी, फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं। तो फॉरेस्ट्री इज अ लैंड यूज मैनेजमेंट, forestry is a land use management system in which trees or some are grown or among crop or pastoral land, pastoral land। समझ में आ गया। अब एक शब्द यहाँ आया है, ट्रीज आपको समझ में आया होगा, ट्रीज मतलब जो होते हैं पेड़, ठीक। एक शब्द आया है यहाँ SHURB, सर। सर मतलब हिंदी में बोला जाए तो सर को कहते हैं शुभ, या अपनी भाषा में बोला जाए तो इन्हें बोला जाता है झाड़ियाँ। क्या बोला जाता है, झाड़ियाँ। झाड़ियाँ यानी पेड़ और झाड़ियाँ, ये हो गया आपकी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि एग्रो फॉरेस्ट इज अ लैंड यूज मैनेजमेंट। एग्रो फॉरेस्ट्री जो आपकी है, कृषि वानिकी जो है, यूज मैनेजमेंट, जितनी भी आपका लैंड है यानी भूमि है उसका उपयोग करना, उसका उपयोग करना, मैनेजमेंट करना सिस्टम से। सिस्टम मतलब होता है प्रणाली, प्रणाली से आपको जो है मैनेजमेंट यूज करना है आपको। इंडस्ट्री जो भी आपके पेड़ पौधे हैं, जो भी आपके पेड़ पौधे और आपकी झाड़ियाँ भी ग्राउंड जब वो बढ़ेंगे, ग्राउंड मतलब आपका छत बनाएंगे, छत बनाएंगे, एक ग्राउंड जब जो बढ़ेंगे और अमाउंट क्रॉप्स एंड पास्चुरेज, क्रॉप्स एंड पास्चुरेज। ठीक है, अब जैसे बोलेंगे एग्रो क्रॉप एंड ट्री, एग्रो क्रॉप एंड ट्री, तो एग्रो क्रॉप यानी हो जाती है आपको जैसे मानते हैं अनाज, गेहूं, चना इत्यादि, और ट्री क्रॉप्स यानी ट्री क्रॉप्स में आ जाते हैं आपकी चारा, जैसे फूल कहते हैं, फूल मतलब होता है चारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका एक फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। वानिकी यानी कृषि वानिकी प्रणाली, कृषि वानिकी प्रणाली, कृषि वानिकी प्रणाली। अब कृषि वानिकी प्रणाली में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आता है, अपन को क्या पढ़ना है, क्या सीखना है,
ये वो अपने लिए क्या लाभदायक होते हैं उन पर अपन दृष्टि रखेंगे। ठीक है, जैसे पहला है मल्टीप्लाई क्रॉप्स इन वन टाइम। मल्टीप्लाई क्रॉप्स इन वन टाइम, एक समय में ज्यादा फसलें लेना, एक समय में ज्यादा फसलें लेना। जैसे माना कि अपना खेत हो गया या फार्म हो गया, तो एक फार्म में अपन दो या दो से अधिक फसलों को ले रहे हैं, दो या दो से अधिक फसलों को ले रहे हैं, तो मतलब एक ही समय में, और एक ही समय में वन टाइम, एक ही समय में वन टाइम मल्टीप्लाई क्रॉप्स अगर आप लेंगे तो एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों का उगाना, ये हो गया। दूसरा है आपका मल्टीप्लाई आउटपुट। मल्टीप्लाई आउटपुट में क्या है, जैसे आपका फूड क्रॉप हो गया, पहला कौन सा हो गया, फूड क्रॉप। पहला कौन सा हो गया, फूड क्रॉप, ये खाद्यान्न वाली जो फसलें हैं वो फूड क्रॉप आ गया। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट, मतलब होता है आपका घास फूस कह लो या भूसा कह लो, भूसा भी कह सकते हैं, घास फूस भी कह सकते हैं, समझ में आ। इसके बाद आता है फ्यूल, फ्यूल, फ्यूल मतलब होता है आपका ईंधन, क्या होता है, ईंधन। फिर आता है आपका वुड, वुड मतलब लकड़ी। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, आप जंगलों से लकड़ी प्राप्त होती है आपको, ठीक है। फ्यूल कहाँ से प्राप्त होगा आपको जंगलों से भी फूल ईंधन मिलता है। फ्यूल मतलब होता है ईंधन, फ्यूल मतलब ईंधन। जैसे पानी गर्म करना, या तो पहले जमाने में ये हीटर वगैरह तो नहीं चलते थे, या कुछ उबालने के लिए क्या करते थे, लकड़ी को जलाया करते थे। लकड़ी को जलाने से हीटिंग जो कंडीशन बनती है, पानी का उबलाव होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। फिर आपका आता है मल्टीपर्पज ट्रीज एंड सर्व, मल्टीपर्पज ट्री एंड सर्व, ठीक है। मल्टीपर्पज ट्रीज मतलब होते हैं पेड़। मल्टीपर्पज कौन से, जो एक या एक से अधिक आपको आय दे, या एक या एक से अधिक आपको आय प्राप्त करवा, मल्टीपर्पज ट्रीज कहलाते हैं। यानी जो आपकी झाड़ियां जो होती हैं वो भी एक, आपने देखा होगा पेड़, पेड़ कहाँ जंगलों में झाड़ियों में मिले होते हैं, जिनका एक छोटा आवरण होता है और ऊंचा आवरण। ऊंचाई तो नहीं जाते हैं आप लोग, ऊंचाई पे चले जाते, ऊंचाई पे नहीं, छोटे से रहेंगे, घने रहेंगे, लेकिन चारों तरफ वो फैले रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, रचनात्मक और क्रियात्मक, रचनात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट है आपका मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट। मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, मल्टी यानी मान लो आपका फार्म है, फार्म पे आपने पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट कर दिया, पहले यहाँ तो यहाँ, जब कैसे होगी, ये इतना बढ़ जाएगा, ये इतना बढ़ जाएगा, ये इतना बढ़ जाएगा, ये होता है मल्टी स्टोरी। इससे क्या होता है, मल्टी स्टोरी। और अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, बनाना। जैसे कि लाइट यहाँ लाइट पे पड़ेगी, इस पर पड़ने की बात वो आहिस्ता ऊपर जाएगी, लेकिन जाएगी जल्दी, इसीलिए इसे मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट बोला जाता है, मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं बेनिफिट्स, लाभ क्या है आपको कृषि वानिकी से, लाभ क्या है कृषि वानिकी से होने वाले लाभ। तो होने वाले लाभ में तीन लाभ आपके आते हैं। पहला आता है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, दूसरा आता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तीसरा आता है सोशल बेनिफिट्स। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। तीन प्रकार के जो है आपके लाभ मिलते हैं आपको एग्रोफॉरेस्ट्री से। एग्रोफॉरेस्ट्री से तीन लाभ मिलते हैं। पहला कौन सा था, पहला था आपका environmental benefits, less purpose on forests, less pressure on forests। pressure मतलब होता है आपका, जैसे आपकी कहा कि जंगलों पर दबाव कम पड़ता है,
जंगलों पर दबाव कम करता है। लेस, ये पहला आपका लाभ है। पहला जो लाभ होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमने कहा है कि लेस प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, मतलब जंगलों पर जो दबाव पड़ता है वो कम करता है एग्रोफॉरेस्ट्री से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं, बहुत सारी शाखाएं बनी रहती हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं, जितनी की आवश्यकता प्रॉब्लम होती है वो उतनी ही कम करते हैं। किसी चीज का कोई दबाव नहीं पड़ता है। प्रकाश का भी सोचें कि प्रकाश धीमी गति से आ रहा है तो प्रकाश का भी असर होता है, तो आपका प्रकाश का भी उतना असर नहीं पड़ता है। दूसरा आपका जो आता है generate security for the biological system, generate security of for the biological system, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है? जैविक तंत्र की अधिक सुरक्षा। जैविक तंत्र क्या है? कि हर चीज, पौधों का भी एक जैविक तंत्र होता है, उनकी सुरक्षा भी होती है। जैसे कि अपन काम करना स्टार्ट करते हैं, मनुष्य अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, इसी तरह पेड़ पौधे भी अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका? प्रोमोटिंग biodiversity in a suitable environment conditions, ठीक है। उपयुक्त वातावरणीय स्थिति में जैव ध्यान देने की बात है, विविधता, जैव विविधता, जिन्हें हम बोलते हैं जैव विविधता, जिन्हें बोलते हैं बायोसिटी, जिन्हें बोला जाता है जैव विविधता। नेक्स्ट आपका कौन सा है? इसके बाद में आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन द क्लाइमेट कंपोनेंट्स ऑफ द रीजन। इम्प्रूवमेंट इन द क्लाइमेट कंपोनेंट्स ऑफ द रीजन, ठीक। क्षेत्र के जलवायु घटकों में सुधार, जैसे कि मान लें जहाँ पेड़ अधिकाधिक लगा रहते हैं या होते हैं, या जंगलों का वातावरण जो होता है वो क्यों शुद्ध होता है, क्यों अच्छा होता है? तो इसी वजह से अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पेड़ों का अधिकाधिक पेड़ का वर्क क्या रहता है? जैसे पेड़ क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकल लेते हैं और ऑक्सीजन को अपने से निकालते हैं, ऑक्सीजन को अपन दूर कर देते हैं। इसीलिए उनका वहाँ का वेदर, वहाँ का मौसम बड़ा ही अनुकूल रहता है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें भी कई सारे घटक होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब होते हैं घटक। अब घटक में पहला कौन सा है? कीप्स द सॉइल टेम्परेचर लो, मिट्टी के तापमान को कम रखता है। कैसे कम रखता है? माना कि जैसे कि अपना एक फार्म हो गया, फार्म में कोई भी पेड़ अपन यूज कर लिया, वहां तो पेड़ की जो डालें शाखाएं जो है, इनके पत्ते जो है वो सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट जमीन पर ही पड़ते हैं, डायरेक्ट आपकी सॉइल पर नहीं पड़ते। पहले गिर पर पड़ेंगे, पड़ने के उपरांत वो नीचे आए, यानी टेम्परेचर आपका सॉइल का वो सही रहेगा, टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है? पहला हो गया कीप द सॉइल टेम्परेचर लो, ठीक। दूसरा है लेस इवापोरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण कम होना। वाष्पीकरण भी वहां कम होता है जहां पेड़ पौधे अधिकाधिक लगे रहते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण होने के लिए सूर्य का प्रकाश जिस तरफ से पानी पर, जल पर पड़ेगा तभी तो उसे भाप को उड़ाने की कोशिश करेगा। यदि वो अगर डाइल्यूशन हो रहा है, सीधा जो है पृथ्वी पर पहुंचने के बाद फिर नीचे पहुंच रहा है, तो आपका वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। इसके बाद है मेंटेनिंग सॉइल मॉइस्चराइज का मतलब है मिट्टी में नमी की मात्रा को बनाए रखना, ठीक है। अब मिट्टी को नमी की मात्रा कैसे बनाए रखें? जैसे हमने आपसे कहा था कि पेड़ लगा है, कोई पौधा लगा है, उसकी डालियां हैं, शाखाएं तो वो भी रहती हैं कि जो कि सूर्य के प्रकाश पहुंचेंगे,
एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दें, कुछ पत्ते आप ले लेना, पेड़ के पत्ते कुछ ले लेना, तो कुछ पत्ते जो है जमीन पर रख देना, बगल में साइड में छोटी सी जमीन और ले लेना, जमीन में देखो उसमें कुछ नहीं रखना, 1-2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आप तब देखेंगे उसे दोनों पार्ट खोलेंगे आप, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, यहाँ पत्ते रखे हुए हैं, यहाँ पत्ते नहीं रखे हुए हैं, तो आप ये देखिए जब इसे खोलना स्टार्ट करेंगे तो इसकी सतह जो होगी वो हार्ड होगी, यानी कठोर होगी, क्या होगी, कठोर होगी, लेकिन यहाँ की जो आप खोलना करेंगे यहाँ हार्ड होगी, लेस कम होगा, जल आसानी से चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पत्ते डले हुए हैं, भिंडी की जो नमी आती है वो और नहीं पाई, इसमें पत्ते नहीं डले हैं, इसकी ह्यूमिडिटी और विभागता चलेगी, ठीक। फिर इसके बाद ये हो गई। नेक्स्ट जो आपका आता है लेस ऑफ सॉइल इरोजन, लेस ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को कम करना, मिट्टी के कटाव को कम करना, लेस ऑफ सॉइल, ठीक है। अब मिट्टी के कटाव को कैसे कम करते हैं, जैसे हमने क्या आपको बोला है कि जितनी भी आपको आपके समकक्ष जितनी भी आपको भारतवर्ष में नहरें जो है, नहर जो मिट्टी है, नहर के आसपास आपको बोलना है, नहर के आसपास क्राइटेरिया है, यहाँ 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 ट्रीज लगना स्टार्ट, पेड़ लगाए जाने, क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, पेड़ इसलिए लगाए जा रहे हैं कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, यानी फसलों की जड़ें होती हैं, बीज की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं, मिट्टी को जाने नहीं देती, इसलिए इरोजन आपका कम होता है, समझे, इसलिए आपका इरोजन जो है वो कम होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी इम्प्रूव मतलब होता है सुधार, सॉइल फर्टिलिटी मतलब होता है मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता में भी सुधार होता है यदि आपके चारों ओर पेड़ लगे हों, वातावरण आपका शुद्ध है। इसके बाद आता है मेंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं आपके मिट्टी में, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं आपके वो मिट्टी में बने रहते हैं, जाने नहीं देते, क्यों, क्योंकि अधिकांशतः ऑर्गेनिक क्या करते हैं कि इरोजन के कारण इरोजन, इरोजन मतलब होता है क्षरण, क्षरण के कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाते हैं, इस क्रिया को भी जो है आपका एग्रोफोरेस्ट्री को, एग्रोफोरेस्ट्री कम करता है, एग्रोफोरेस्ट्री कम करता है। दूसरा आपका बेनिफिट था, दूसरा आपका लाभ है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आर्थिक रूप से जो आपको लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, तो आता है पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपज को बढ़ाना, प्रति इकाई मतलब एरिया में एक से अधिक फसलें लगे, फसलों के साथ साथ पेड़ों का उगाना, तो पेड़ के साथ साथ एनिमल लाइव स्टॉक का होता है पशुधन, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, पशुधन होता है। अब पशुधन फसल भी आप ले रहे हैं, बीज भी आप कर रहे हैं, पशुधन भी आप कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि मतलब एक ही एरिया में आप तीनों सर्वाइव कर रहे हैं, तीनों चीज आप आय करेंगे, 100% की आपकी आय बढ़ेंगे। दूसरा कौन सा है, लेस देन टोटल क्रॉप पीरियड, लोस देन टोटल ऑफ कुल फसल की विफलता को कम करना, कुल फसल की विफलता को कम करना। जैसे हमने आपसे बोला कि 3 फसलें आपने ली, अगर एक फसल आपकी लॉस होगी तो बात आ जाए, आपका जो लगा हुआ है, आपने कॉस्ट लगाई है, जो लागत उसमें लगाई है, आपको लागत के साथ साथ आपको बेनिफिट भी होगा, क्यों, क्योंकि आपने एक दिन 3 फसलों का क्राइटेरिया बना के रखा होता है, यानी 3 बनाई, अगर एक फसल का नुकसान हो जाता है तो आप बच्चों 2 फसलें में आपको ये जो भी आपने लागत लगाई उसको निकाल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका फार्म इनकम,
फार्म की इनकम मतलब होता है फार्म आय बढ़ना, फार्म की आय बढ़ाएगी। भाई फार्म की आय बढ़ेगी जब एक स्थान पर यदि एक ही फसल किया जाए, यदि एक खेत में एक ही फसल का उपयोग किया जाए तो उसी से ही तो ईल्ड प्राप्त होगी, उसी से भी तो उपज प्राप्त होगी, दूसरे से हो सकता है। मिश्र क्रॉपिंग इसीलिए क्यों कहते हैं कि मिश्र क्रॉपिंग करना चाहिए। मिश्र क्रॉपिंग मतलब दो या दूसरे की फसलों का एक ही स्थान पर निर्वाह करना मिश्र क्रॉपिंग कहलाता है। मिश्र फसल कहलाती है, तो इसीलिए तो है फार्म इनकम बढ़ जाती है। एक फार्म पे पशुपालन भी कर रहे हैं, ट्रीज भी उगा रहे हैं, पौधे भी ले रहे हैं, फसलों को भी ले रहे हैं, तो आपकी फार्म की इनकम भी बढ़ेगी, 100% आपकी फार्म की इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट तीसरा आपका जो बेनिफिट है, लाभ है, वो है आपका सोशल बेनिफिट्स, यानी जो आपका सामाजिक होता है। सामाजिक बेनिफिट्स में क्या है? पहला है इंप्रूवमेंट इन द रूरल लिविंग स्टैंडर्ड्स, इंप्रूवमेंट इन द रूरल लिविंग स्टैंडर्ड, ग्रामीण जीवन स्तर को सुधार, ग्रामीणों का जो जीवन है उनमें स्टैंडर्ड लाया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पार्क बने होते हैं, पार्क, तो पार्क में भी लकड़ियों का प्रयोग होता है और ऐसी ऐसी लकड़ियों का प्रयोग होता है जिन्हें किसी का आकार दे दिया जाता है। 22 मिनट दिया जाता है, किसी का आकार दे दिया जाता है उसको, ठीक। तो क्या हुआ कि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होता है, ठीक। दूसरा है इम्प्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स, इम्प्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स, स्वास्थ्य व पोषण के स्तर में सुधार, स्वास्थ्य व पोषण के स्तर में भी सुधार होता है। किसमें सुधार होता है? तो हेल्थ में भी सुधार होगा और न्यूट्रिएंट्स में भी सुधार होगा। हेल्थ मतलब जीवन में शुद्ध वातावरण में अगर वायु शुद्ध मिलेगी तो जो आपको बीमारियां होती हैं वो बीमारी नहीं होती, यानी हेल्थ में भी सुधार। और हेल्थ का मतलब उससे नहीं है कि आपको वायु से आपको खाद्यान्न से भी मिल रही है, अब फल फ्रूट्स भी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषण, आपके पोषण में सुधार होता है। इसके बाद फिर आता है फार्म कम्युनिटी, फार्म कम्युनिटी में तो इकट्ठा प्रदान करना। एक ही फार्म में अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे आप फसल प्लस पेड़ पौधे प्लस पशुधन प्लस अन्य, इतनी सारी क्राइटेरिया अगर आप ले रहे हैं एक ही फार्म में, इसमें भी और ये नहीं है, इसमें भी आप बहुत सारा कुछ और कर सकते हैं। मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, आप मछली का पालन भी कर सकते हैं। तो एक ही क्राइटेरिया में, एक ही एरिया में आप 4 या 5 अपने एक उद्देश्य को बढ़ाने की बात से सर्च कर रहे हैं। तो पूरा समझ में आ गया आपको? एग्रो फॉरेस्ट्री है। कल नेक्स्ट में वन क्या इनसे क्या लाभ होते हैं, इनसे क्या हानियां हैं, प्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं, वन क्या होते हैं, वन में कौन कौन से ट्रीज आते हैं, ऐसे कौन से ट्री हैं जिनकी सर्वाधिक ऊंचाई है, ऐसे कौन से ट्री जिनके सबसे छोटे हैं, निम्न छोटे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में कल जो पढ़ा जाएगा वो वन, ठीक।